हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। द टावर, ओ गॉड, पहले ही बड़ा ही 5 ऑफ पेंटिकल्स, जय हो बजरंगबली। देखिए, यहाँ पे ना मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ये टावर जो एक किसी के जीवन में आया है ना, किसी ऐसे इंसान के जीवन में टावर गिरा है जो ऑलरेडी पहले से ही परेशान था। यहाँ पे कि उसके जीवन में मनी प्रॉब्लम, यानी कि पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी, एक पॉवर्टी की एनर्जी से कोई गुजर रहा था। और यहाँ पे कुछ तो हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे इंसान के ज़िंदगी में एक टावर गिरा है। पहले से ये किसी कर्मा को यहाँ पे भुगत रहे हो सकते हैं। यह आपके हेटर्स की एनर्जी भी आ रही है कि यहाँ पे बहुत तेजी से पासा पलट गया। इसके पीछे कौन है, क्या इरादे थे। तो किसी ने ना आपकी लाइफ में टावर कभी गिराया था। ये काली क्रियाओं के माध्यम से हो सकता है, या कोई लड़ाई झगड़े के, या कोई चीटिंग किया हो आपके साथ। कोई टावर, एक मोमेंट ऐसा इन लोगों ने क्रिएट किया था जिससे आपके घर की, आपके फैमिली की, परिवार की धज्जियां एक समय पे उड़ गई थी। ऐसे इंसान के जीवन में बड़ी तेजी से पासा पलटा है। जिन्होंने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की थी, एक समय ऐसा आया था आपकी पूरी फैमिली, देखिए कोई ऐसा ज़रूर समय आया जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली बिखर गई होगी। इतना दुख, सैड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिसको समेटने में भी अभी तक आप अपने जीवन में उस तरीके से अभी तक समेट नहीं पाए। कोई तो सडन टावर आपके जीवन में जिसने भी हिट करा था, अब उसकी ज़िंदगी में यही टावर गया है वापस। और कोई यहाँ पे पहले से ही कर्मा पासा पलट गया है पूरी तरीके से। यानी कि जिसने आपको पहले भुगतवाया था, अब वो यहाँ पे भुगतता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत तेज़ी से पासा पलटा है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे, इस टावर के पीछे, इस कर्मा जो ये लोग भुगत रहे हैं, आपके हेटर्स, इसके पीछे आपकी ईमानदारी, आपकी प्योरिटी, और आप जो यहाँ पे बिना कुछ किए जेलसी में अगर ये टावर आपके ऊपर हिट किया गया था, तो आपकी अपनी प्योर सोल जो है यहाँ पे पूरी तरीके से अवेयरनेस में है। और यही अवेयरनेस इनके जीवन में आपकी प्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये टावर आप फिजिकली अभी तक नहीं पूरी तरह आप इसे झेल पाए हैं, लेकिन अंदर से आप इस टावर को रिमूव कर चुके हैं। इतना आपका अंदर बहुत ज़्यादा क्लिंजिंग आपकी हो चुकी है। लेकिन जिसने गिराया था आपकी सोल, और यहाँ पे आपकी सोल मुझे ऐसा दिख रहा है किसी न किसी हायर डायमेंशन से कनेक्टेड है आपकी सोल। द सन का कार्ड मुझे पहले ही वाइब्रेशन आ गई थी। किसी ईश्वर से, डिवाइन से आपकी सोल कनेक्टेड है। इसलिए डिवाइन आपके थ्रू ही इनके जीवन में वही टावर पलट के इनकी आंखों पे जो पट्टियां बंधी थी वो खोलना चाहते हैं कि किसी के लिए
तुम बुरा करोगे तो तुम बच नहीं सकते हो। और आपकी रोशनी, आप देखिए इतना बड़ा टावर आपके जीवन में हिट हुआ, लेकिन फिर भी आज आप रोशन हैं, फिर भी आज आप खुश हैं, क्योंकि अंदर से आपकी क्लिनजिंग हो चुकी है। बाहर से मटेरियलिस्टिक दुनिया में उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अगर अंदर आप खुश हैं तो बाहर अपने आप यूनिवर्स उसे रिकवरी दे ही देते हैं। तो यहाँ पे अभी इनके जीवन में कर्मा यही टावर पलट के आया है। ये पहले से ही कर्मा भुगत रहे थे कोई, और बीच में आपका टावर भी इनके ऊपर हिट कर गया। जो इन्होंने आपको भुगतवाया था वो अब ये भुगत रहे हैं। एक पॉवर्टी के एनर्जी में कोई एक्सीडेंट यहाँ पे हो सकता है कि हुआ हो इनके फैमिली में, पैसे से बहुत ज़्यादा, यानी कि एक तंगी, एक पॉवर्टी की एनर्जी है यहाँ पे दिख रही है। तो अपने कर्मों को ये झेल रहे हैं पूरी तरीके से। इसके पीछे कौन था? इसके पीछे ईश्वर ने आपका साथ दिया है, जो भी आपके साथ हुआ है, और आपने उस चीज़ को पकड़ के और किसी को बद्दुआएं नहीं दी हैं, किसी से रिवेंज लेने नहीं गए हैं, जबकि आपको पता है ये टावर आपके लाइफ में किसने हिट किया। तो इसके पीछे कौन था? इसके पीछे आपकी दिव्यता थी, आपकी प्योरिटी थी। यहाँ पे आप डिवाइन पावर से जुड़े हुए थे, इसलिए डिवाइन पावर, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है जो इन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए आप शाइन कर रहे हैं। आपकी रिकवरी भले ना हो, लेकिन ये रिकवरी यूनिवर्स, डिवाइन आपकी करा देंगे। और क्यों? क्योंकि आपने खुद को हील किया। इतने बड़े टावर के बाद भी आपने किसी से रिवेंज नहीं लिया, किसी से लड़ाई नहीं की। अब यहाँ पे ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। और जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो आपको पता ही है कि अगर 10 टाइम्स वो मल्टीप्लाई होना होता है तो वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसके सिर पे फटता है। तो जैसे आपके सिर पे फटा था और अभी तक आप झेल रहे हैं, लेकिन अंदर आपका हील हो चुका है। और इनको तो पता भी नहीं कि हीलिंग क्या होती है, कैसे हील करना है। और इनके ये इस टावर के आने के बाद इनकी हालत खस्ता है, यानी एक एक पैसे के ये मोहताज हो चुके हैं। हो सकता है इनका जॉब करियर यहाँ पूरी तरह से कोलैप्स, जॉब करियर पूरी तरीके से जॉब छूट गई होगी, इनका करियर हो सकता है चौपट हो गया है। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी गिरी है, इनका करियर बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और इनके जीवन में एक पैसे का, जो यहाँ पे दूसरे से पैसे छीनना, दूसरे से ठगी करना, बेईमानी करना, चोरी करना, ऐसी जो चीज़ें थी, अब ये अपनी ज़िंदगी में उसे झेल रहे हैं बुरी तरीके से। जितना बुरा इन्होंने किया था उससे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हें मिल रहा है, क्योंकि जजमेंट पास हो गया। मैंने कहा ना, डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में हो चुका है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ करना है अब यहाँ पे एंजल्स की मर्जी, डिवाइन की मर्जी ही चलेगी। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन में इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो ईश्वर जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो अभी ये चीज़ें आप यहाँ पे सन की तरह शाइन कर रहे हैं, यहाँ पे चमक रहे हैं अपने जीवन में। आप एक जितने भी आपके जीवन में परेशानियाँ, दुखों का आपने जो सामना किया है पास्ट में, अब आप निकल के एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, एक बच्चे की एनर्जी में आ गए हैं। पूरा हील हो चुके हैं आप यहाँ पे। हाँ, किसी ऐसे इंसान ने, कोई ऐसा इंसान बहुत कंजूस है जिसने आपके पैसे को लूटने की कोशिश की, या छुपा लेने की, या चुरा लेने की कहें, जिसकी बहुत गंदी नज़र आपके पैसों पे थी, उनके जीवन में इस समय कार्मा बहुत भयंकर चल रहा है। आपका पैसा, आपका अबंडेंस इनके सर पे चढ़ गया था। ये पागलपन इनको सवार किए। आपका पैसा इन्हें चाहिए, आपका इन्हें चुरा लेना है, स्नैच कर लेना है। आपके पैसे पे इन्हें बहुत ही ज़्यादा ऐश करना है, यानी कि खुद मेहनत नहीं करनी है। यानी कि इन आपके साथ इनका धन से कोई रिलेशन है नहीं, पर ये कैसे भी करके आपसे चीट करना, झूठ बोलना, कैसे भी करके आपके पैसे को लेना, आपके पैसे पे खुद का राज करना, ऐसा इन्होंने पास्ट में ज़रूर आपके साथ किया है, जो आप यहाँ पे टावर भुगत रहे हैं पूरी तरीके से। वही पैसा इनसे छीन लिया गया है। ईश्वर ने वही चीज़ें इनसे छीनी है जो ये आज तक लोगों से छीनते आए हैं। किसी ऐसे कंजूस इंसान की एनर्जी आई है, बहुत कंजूस ये इंसान हो सकता है। और यहाँ पे देखिए तेजी से पासा पलटा है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। इसके पीछे के इरादे क्या हैं? इनके पीछे के यही इरादे थे
क्योंकि इन्हें अपना कुछ हिलना नहीं है, हाथ पैर हिलाना नहीं है। जितना दूसरों से ये ठग करके, चोरी करके, बेईमानी करके, झूठ बोल के, इनकी यही पैटर्न इनका हमेशा से रहा है, ये जो लोग भी रहे हैं, तो आज ये उसका खामियाजा यहाँ पे टावर के रूप में भुगत रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई एक बहुत बड़े चीटर, यहाँ पे देखिए किसी के, कोई अपनी फैमिली को अपने चीट यहाँ पे करने की एनर्जी आ रही है, किसी की देखिए यहाँ पे ना आपके पास एक लाइट है, डिवाइन लाइट है, और डिवाइन लाइट को किसी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीटिंग किया है। आप एक डिवाइन चाइल्ड है यहाँ पे, क्योंकि ये सन की एनर्जी भी है। बहुत विश फुलफिलमेंट आपको यहाँ पे यूनिवर्स देना चाह रहे हैं और बहुत कुछ दे भी रहे हैं, लेकिन एक टावर के बाद तो एंजल्स आपके साथ हैं। जजमेंट आपके जीवन में आ चुका है, आपको मिल रहा है। इन लोगों के जीवन में टावर आ चुका है। अब यहाँ पे इन लोगों के जीवन में बर्बादी मची हुई है, लेकिन आपकी लाइट, ये सन के नीचे देखिए, आपकी लाइट को ये सह नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे कि कैसे आप रिकवरी कर गए। इन्होंने तो आपको मरने के लिए छोड़ दिया था, तो आप कैसे रिकवरी कर रहे हैं। और ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बेचैन है। इन्होंने ऐसे गलत कर्मा कर लिए हैं, अपने लिए कर्मा क्रिएट कर लिए हैं कि इनका न बर्थ चार्ट में राहु केतु भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और जब राहु केतु ने भी इन्हें पकड़ लिया है, टावर भी इनके जीवन में, यानी बहुत बहुत सारी इनके जीवन में परेशानियों के सामना ये कर रहे हैं इस समय। देखिए यहाँ पे जजमेंट आया था और जस्टिस भी आ गया। जस्टिस भी बुरी तरीके से, इतना यानी कि आपको जस्टिस मिल रहा है, पर इनके जीवन में ना डबल डबल चीज़ें चल रही हैं। जस्टिस भी चल रहा है, जजमेंट भी चल रहा है। इनकी कहानी ये है कि ये इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि हर एक इंसान इनका साथ छोड़ चुका है। इनके आपकी वजह से इनके ऐसा लगता है जन्म जन्मांतर के कर्मा ट्रिगर हो गए हैं। जितने भी इन्होंने आज तक पाप किए थे, सब यहाँ पे ट्रिगर हो चुके हैं। अब ये देखिए तूफानी रात में, अंधेरी रात में, देखिए ना कोई आगे ना कोई पीछे, ये 2 लोग सिर्फ है जो ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में, इनके पैर में स्लीपर्स तक नहीं है, तो सोचिए इनकी क्या हालत है। क्योंकि इन्होंने आज तक जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी चलाई है, दूसरे की कमाई, दूसरे की ठगी, दूसरे से मार मार के ऐसी चीज़ें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में की है। और आज जस्टिस भी आया, जजमेंट भी आया, क्योंकि टावर भी इन्होंने आपके लाइफ में, कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है, ऐसा टावर आपकी ज़िंदगी में गिराया था। जो टावर, जो आग आपकी ज़िंदगी में, आपके फैमिली में लगी ना, वो आज तक भरपाई नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पे आपके पास डिवाइन पावर्स है, चाहे कुछ भी ना हो। इसीलिए जस्टिस और जजमेंट एक ही रीडिंग में आना ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। ईश्वर ने इनको अच्छी तरीके से अपने गिरफ्त में अभी लिया है, क्योंकि ये भाग भाग के बचते जा रहे थे, लोगों के जीवन में गलत करते जा रहे थे, गलत कर कर के बच रहे थे। तो यहाँ पे इसके पीछे कौन है, इरादे क्या है? इरादे यही है, इसके पीछे जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है। और डिवाइन का यही इरादा है, इन्हें भरपूर कर्मा दिया जाए। कर्मा भुगतने में इन्हें कोई कोताही नहीं देनी है, ताकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में जो जिन जिन लोगों को इन्होंने दर्द पहुंचाया है, उनको ये याद आए इनको कि इन्होंने क्या किया है। ये बहुत बार बच भी गए हैं, बहुत बार बचे हैं लोगों के जीवन में, बुरी चीज़ें कर कर के ये बच गए हैं, लेकिन अभी ये बचने वाले नहीं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में एक उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपके लाइफ में हो रही है। आप एक सिंगल मदर हो सकते हैं, जिसकी भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, सिंगल मदर हो सकते हैं, क्योंकि किसी ने आपके जीवन में, रिलेशनशिप में टावर गिराया। और आपका पार्टनर हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है जिसने आपके रिलेशनशिप में टावर गिराया, और आज आप सेपरेशन में हैं। अब आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, आज आप अपने पार्टनर से अलग रह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, या आप वॉक अवे कर गए हैं अपने पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप से, क्योंकि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी के द्वारा या किसी के भी द्वारा एक ज़बरदस्त टावर हिट किया गया था। यहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है।
जिसने भी आपको छोड़ा वो अब छोड़ा जाने वाला है। जहाँ भी ये जा रहा है, जहाँ भी ये गया था आपको छोड़ के ये इंसान, इसके लिए दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पैसे जो थे ना, ये एक कोई ऐसा इंसान था जो आपके पैसे हड़प हड़प के, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो थर्ड पार्टीज में ले जा के दे रहे थे। आपके लिए तो इतनी कंजूसी थी कि इनके पास एक पैसे भी नहीं रहते थे, और आप ही का धन, आप ही की प्रॉपर्टी या कुछ भी है, उसको सेल करके या कैसे भी करके, आदतें बहुत खराब मुझे दिख रही हैं जो इन्होंने आपका हक, आपका हिस्सा थर्ड पार्टीज में ले जाके दिया है, इन्वेस्ट किया है, टाइम दिया है, पैसा दिया है, मनी दिया है, और यहाँ तक कि आपके इमोशंस की कदर नहीं की गई है, आपको अकेला छोड़ा गया है, आपके बच्चों के साथ जिम्मेदारियां नहीं निभाई गई हैं। यहाँ पे दिख रहा है एक दर्दनाक सिचुएशन को आपने झेला है, लेकिन आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। आपने सच्चा प्यार किया था, आज भी आप केयरिंग नर्चरिंग नेचर आपका है, बहुत अच्छा नेचर है, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे और ग्रोथ हो रही है आपके जीवन में। आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे सेपरेटेड है मुझे दिख रहा, और आपको यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। जिसने भी आपके साथ ये किया उसके लिए थर्ड पार्टी ने उनके मुंह पे डोर बंद कर दिया है। जस्टिस और जजमेंट दोनों है। जो आपके साथ किया वो इनके साथ लौट लौट के कर्मा हिट हो चुका है। आज ये स्थिति है, घायल है। उसी थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक यहाँ पे किए हैं, वुडू मैजिक किए हैं, ताकि ये धराशायी हो जाए और यहाँ पे उठ के आ ना सके, उसके खिलाफ ये कुछ बोल ना सके। देखिए, अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। तो इन्हें अपने किए की सजा इस समय मिल रही है। जस्टिस और जजमेंट दोनों का दोनों यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 16 नंबर, 11 नंबर यहाँ पे, और 10 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4 नंबर है, 444 4444। अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है, गूगल करके देख लेना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट मंथ बता दूंगी। यहाँ पे 9th मंथ, 5th मंथ, और यहाँ पे 10th मंथ और 11th मंथ, 7th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का बर्थडे डेट देखते हैं। 19 नंबर हो सकता है, 5, 16, 19, 24, 11, 7। ये कुछ आप 10, ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। अब आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स ले लेते हैं। जी, आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल यहाँ पे जी है, वी है, GV, A, Q, M, H, F। ये आपका नेम इनिशियल्स है, GVAHMQF। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगर कुछ नेम आ रहा है। अंजलि किसी का नाम यहाँ पे हो सकता है, अंजलि, विहान, गीता किसी का नाम हो सकता है, गायत्री किसी का नाम हो सकता है, हरमीत किसी का नाम यहाँ पे हरमीत निकल के आ रहा है, मोनिका किसी का नाम निकल के आ रहा है। यहाँ पे किसी का नाम यहाँ पे फैजल या फातिमा या फैजल, ऐसे कुछ नाम हो सकता है किसी का। कुरैशी किसी का नाम हो सकता है, ऐसा मुझे आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई जगह का नाम आता है, तो देखते हैं। गैंगटॉक आ रहा है निकल के, कोई गैंगटॉक से इस रीडिंग को देख रहे हैं। यहाँ पे मालदीव से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, इलाहाबाद यहाँ पे आ रहा है, कुवैत, वीना,
फरीदाबाद। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।